हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो को बताऊंगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो 10th 12th बोर्ड एग्ज़ाम जो होते थे वो अब होंगे या नहीं होंगे, और इसके रिगार्डिंग एक नई अपडेट आई है 10th 11th 12th और जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे, इवन कि जो 8th में भी बोर्ड एग्ज़ाम होता था, उसके रिगार्डिंग में मैं आपको एक अपडेट दूंगा कि आज क्या बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको बताऊंगा। तो जहाँ पे ये दिया गया है कि पार्ट 1 स्कूल एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहले क्या थी, प्रीवियस स्ट्रक्चर क्या था और न्यू स्ट्रक्चर क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। प्रीवियस स्ट्रक्चर क्या था, आपको 9th to 12th में एज होनी चाहिए थी 16 to 18 और 10th तक एज होनी चाहिए थी 6 to 16। मान लो कि जो 10th का स्टूडेंट होता था उसको 16 एज होनी चाहिए थी। ऐसे ही 9th 15, ऐसे आप स्लो डाउन कर सकते हैं। तो वैसे ही 16 to 18 जो 11th का स्टूडेंट होना चाहिए था उसको मैक्सिमम या 16 एज होनी चाहिए थी या 17, और ज़्यादा से ज़्यादा 18 होनी चाहिए थी। तो और 16 से नीचे एज नहीं होनी चाहिए। किसमें? 11th में। ये प्रीवियस स्ट्रक्चर था और एज का ये मैटर था। और तब बोर्ड एग्ज़ाम, आप 10th का एग्ज़ाम देते थे तब भी बोर्ड एग्ज़ाम होता था और 11th का देते थे, फिर उसके बाद भी बोर्ड एग्ज़ाम कुछ टाइम पे हुआ था, कुछ टाइम पे नहीं। फिर उसके बाद 12th तो मेजर बोर्ड एग्ज़ाम होता है। तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू स्ट्रक्चर क्या है, न्यू स्ट्रक्चर जो है वो है आपको 9th to 12th 14 से 18 साल होना चाहिए, यानी 4। अब इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 9th to 12th, आपको ये जो है ये 4 सेमेस्टर देने होंगे। क्या? जैसे कॉलेज में सेमेस्टर वाइज होता है वैसे ही 4, आपको 6 मंथ के बाद पेपर होगा। तो उसी हिसाब से जैसे आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा। जैसे कि आप 9th में चढ़े और 9th में आपने 2 सेमेस्टर दिए, फिर उसके बाद 10th में चढ़े आपने और 2 सेमेस्टर दिए, हो गए ना 4। फिर उसके बाद वैसे ही आपने 11th और 12th में भी वैसे ही 4 सेमेस्टर और देने हैं। तो ये सेमेस्ट्रल वाइज होगा। तो फिर वहाँ पे आपको बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको जो जैसे यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वैसे ही आपको एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। जैसे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है वैसे ही आपका एग्ज़ाम वैसे ही होगा। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये बेटर है, गुड है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये हर एक के लिए अच्छा है। फिर उसके बाद जो आपका मिडल में जो है, यानी मिडल स्कूल में या 6th to 8th है, यहाँ पे आपको 3 सेमेस्टर देने होंगे। उसमें से आपकी एज होनी चाहिए 11 to 14। उसके बाद 5th में भी ऐसे ही, 4th में भी आंगनवाड़ी वगैरह, ये जो मतलब छोटी क्लासेस हैं 3 साल तक आपको आंगनवाड़ी में देने हैं। तो यहाँ पे आपको जब 9th 10th कर लोगे, यानी 9th और उसके बाद 10th, तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन ये कब अप्लाई होगा? आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन ये अप्लाई कब होगा? ये अप्लाई तब होगा जब जिसने स्टार्टिंग से न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी हो, जिसने स्टार्टिंग से फर्स्ट से न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी हो। ये यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कॉलेजेस में तो अप्लाई हो गई है, NEP 2020, यानी 2022 से ये तो अप्लाई हो गई है। लेकिन उसके बाद जो आप स्कूल्स में हैं, स्कूल्स में अभी NEP नहीं हुआ है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, यानी जो आज स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए NEP हो गया है। तो जो जो आज 10th में है वो उनको NEP 2020 नहीं है। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं आते हो और आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इसलिए ये आपको जो अपडेट देनी थी कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन आपको बोर्ड एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो NEP 2020 में आप नहीं आते हो, आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा। तो उसके बाद जो नए हैं, जो न्यू बचे हैं, उनको बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो जितने भी आप हैं, आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसलिए आप प्रिपेयर रहे कि आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम ज़रूर, आपको अपना बोर्ड एग्ज़ाम अपने टाइम पे होगा। और जो सेशन है इस साल, तो सेशन यही चलेगा, सेशन मार्च चलेगा। तो जो विंटर जोन के लिए है वो मार्च सेशन चलेगा। तो लगता है जब गवर्नमेंट बन जाएगी जम्मू कश्मीर में, फिर से पुराना
स्टार्ट हो जाएगा, पुराना रूल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको फिर से विंटर जोन सेशन रहेगा, फिर से विंटर जोन और समर जोन सेशन रहेगा। आज खाली समर जोन ही है ना, तो मतलब सबके पेपर्स मार्च में ही होते हैं, मार्च सेशन में होते हैं। लेकिन जो भी आने वाले मतलब आने वाला साल है 2025 में आपको जो पेपर्स हैं वो मार्च में ही होंगे, लेकिन फिर उसी साल आपको पेपर नवंबर में होंगे। तो ये सेशन को आप गवर्नमेंट कैसे चलाती है वो बाद में देखा जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।